अनुराग जी, क्या लगता है आपको, कैसे आप देखते हैं इस वंदे मातरम को लेकर जो बिल आ रहा है उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया को? क्या लगता है आपको कि विपक्ष इसमें क्या कर पाएगा? क्योंकि यहां पर अमित शाह जी ने एक दांव चल दिया है, घेरने के लिए एक बड़ा दांव, एक बड़ा चक्रव्यूह उन्होंने रच दिया है। और वो देखिए, चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के तो चाणक्य वो हैं ही, क्योंकि जितने भी निर्णय उन्होंने लिए लगभग लगभग सब में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल के अंदर वो जाते हैं तो वहां पर ध्वस्त, आसाम जाते हैं वहां पर ध्वस्त, बिहार जाते हैं वहां पर ध्वस्त। विपक्ष को ऐसा घेर लेते हैं कि विपक्ष को फिर लगता नहीं है कि किधर जाया जाए। और ये जो आया है वंदे मातरम, जिसको लेकर वर्षों से एक ऐसा गीत जो हर किसी के खून में दौड़ता है, उसके बाद भी इस गीत को लेकर अलग अलग तरीके की अफवाहें चलाई गई, विवाद चलाए गए चंद लोगों के द्वारा। जैसे कि अभी अमिताभ जी ने बोला कि मूर्तियां बनाते हैं भाई वही सब लोग, कपड़े बनाते हैं सब हैं, सब रह रहे हैं, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वंदे मातरम अगर बोल, अरे भाई आप गणपति की मूर्ति जब देते हैं तो ये गणेश जी हैं, ये भगवान जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये दुर्गे मैया है, तो बोलते हैं वो, तब आपत्ति नहीं आती। लेकिन वंदे मातरम बोलने से कुछ नेताओं को लगता है कि यार ये अब क्या हो जाएगा। अनुराग भाई, कैसे आप देखते हैं इस पूरी चीजों को? जी संजय भाई, इसमें एक चीज मैं जो जिस तरह से देखता हूँ, देखिए जैसा कि प्रियंका जी ने बोला था अमित शाह जी को कि ये राजनीति के चाणक्य हैं, या चाणक्य होते तो वो शर्मा जाते इस समय, तो वो काफी हद तक सही है। देखिए, जिस डायरेक्शन में सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, वो एक तरह से ये जो स्टेप है, ये मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति में के दिशा में, ये वो है जो आखिरी कील की तरह होने वाली है। जो अपीजमेंट की, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है देश में। अब वो जो वेस्ट बंगाल में स्पेशली जब जो हारी है जिस तरह से टीएमसी, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि अब मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति सिरे नहीं चढ़ने वाली है। अब यूपी में क्या होगा वो दिखाई दे जाएगा, लेकिन हाँ, कम से कम ये है कि अब परेशानी दोनों तरफ है। राजनीतिक दलों को भी परेशानी है कि अब मुस्लिम मतदाता जो है वो किंग मेकर नहीं रह गया, और मुस्लिम मतदाता को भी यही समस्या है कि वो किंग मेकर नहीं है। तो अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोनों पार्टियों को कि भाई वो तुम किंग मेकर नहीं हो। अब ऐसी स्थिति में एक जो ये एक कदम है कि भाई अब अमित शाह जी ने ये रिंग में वो फेंक दिया है रिंग, कि अब विपक्ष को ये मानना पड़ेगा या नकारना पड़ेगा कि भाई अब आप किसके साथ हो। देखिए संजय भाई, आज कोई भी रीजनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम मतदाता के दम पे आप सरकार नहीं बना सकते, तो ये स्पष्ट हो गया। तो या तो आप फिर हिंदुओं को नाराज करो, अगर आप हिंदुओं को नाराज करते हो तो भी सरकार नहीं बनती, मुसलमान को नाराज करते हो तो भी सरकार नहीं बनती। तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप इसे देखेंगे तो ये ट्रम्प कार्ड फेंक दिया सरकार। अगर जो हम अभी बात कर रहे हैं कि जब वो मूर्तियां बनाते हैं या वो रामनामी बनाते हैं तो उनको दिक्कत नहीं। देखिए संजय भाई, इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनेताओं ने पिछले 60 70 80 सालों में, इवन अंग्रेजों ने उसकी शुरुआत कर दी थी कि लोगों के दिलों में इतना कड़वाहट भर दी थी कि आप अगर आज की तारीख में देखेंगे तो पीएम की प्रधानमंत्री योजना के मकान लेने सब लोग आ जाएंगे, राशन सब लोग लेंगे, लेकिन वोट देने बीजेपी को नहीं आएंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कड़वाहट है वो इतनी ज्यादा भर चुकी है कि हमने लाभ तो ले लिया, लेकिन लाभ देने वाले को हम वोट शायद नहीं थे। पर 3 तलाक में तो वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका वोट मिला, ऐसे आंकड़े हैं ऐसे बहुत सारी जगह। देखिए तो मतलब निर्णय कुछ तीन होते हैं, तलाक, तो अगर अगर निर्णय ऐसे हैं जिससे सीधा हित हो रहा है तो उसका स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से उसको कन्नी काट ले जाते हैं। अनुराग भाई, देखिए संजय जी, ये आपकी बात सही कि 3 तलाक पे, देखिए 3 तलाक जो मुद्दा था ना, वो कम्युनिटी का इंटरनल मुद्दा था। मुझे याद है बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने, मुस्लिम नेताओं ने यह कहा था कि सरकार को हमारी कम्युनिटी के अंदर के जो चीजें हैं उसमें काम करने के या कोई भी बात करने की जरूरत क्या है। तो वो भी एक विचारधारा थी। लेकिन हाँ, ये भी बात है क्योंकि उसमें एक मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा वर्ग ये इससे, इस फैसले से खुश था क्योंकि उसको नुकसान था।
हाँ। लेकिन एक वो भी वर्ग था जो उसमें ये मान रहा था कि सरकार को हमारे बीच में बोलने की जरूरत क्या है। और संजय। अनुराग भाई, अगर आप देखें वर्तमान में अमित शाह जी लगातार एक के बाद एक वो चीजें लेके आ रहे हैं जिन पर बहुत बड़े बड़े विवाद रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो मान के बैठे हैं कि जो बहुत दिनों से जो समस्याएं ऐसी रही है जिस पर एक बड़ा भेदभाव रहा है, या जिस पर एक बड़ी हिंदू मुस्लिम की स्थिति रही है? देखिए 370 खत्म हुआ, वो भी एक हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जाता था, एक बड़ा विषय रहा है बहुत लंबे समय तक, उस पर पक्ष विपक्ष दोनों की राजनीति चमकी है, वो खत्म हो गया। तो क्या ये ठान लिया है कुछ कि ऐसी चीजें जिस पर सबसे ज्यादा इस तरीके के विवाद होते रहे हैं उन्हें जड़ से खत्म कर दिया जाए? देखिए संजय भाई, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि जो आज की जैसे पहले की सरकारें रहती थी, जो भी विवादित मामले होते थे वो जैसे सरकार में फाइल दबा दी जाती है, उसे वो दबा दिया जाता था। खैर राजनीति हमेशा वो रहा भी है कि कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे अपना स्टैंड क्लियर मत करो, खासकर जो देश में सबसे ज्यादा तो जो हिंदू मुस्लिम के ही मुद्दे थे। तो उसमें किसी भी सरकार को वो सूट नहीं करता था कि उस मामले पे आर या पार की लड़ाई लड़ी जाए, तो वो फाइल दबा दी जाती थी। लेकिन अब 2014 के बाद से, चूंकि देखिए अटल जी की भी सरकार आई थी, लेकिन वहां भी उस समय भी आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी गई, भले ही वो बीजेपी की सरकार थी। उसमें भी राम मंदिर मुद्दा था, लेकिन उसपे कोई ऐसा किसी 370 पे किसी पे भी ऐसा कोई कोई पाथ ब्रेकिंग डिसीजन नहीं हुआ था। 2014 के बाद से जब ये इनको ये मैंडेट या इनको जो बहुमत इस बात के लिए मिला कि भाई ये जो हिंदू मुस्लिम के मामले लंबित पड़े हैं, जो फाइलें दबी पड़ी हैं, इसको खोलो और इसमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो चुनावी मुद्दा था 2014 का वो इन्हीं के आसपास था। और जो चुनाव लड़ा गया था उस समय 14 में राजनाथ सिंह और मोदी जी के नेतृत्व में, ये कह के लड़ा गया था कि इन सब चीजों पे हमारी एक राय है। तो लोगों को भी पता था, और लोग वो मतलब कि मुझे याद है कि मनमोहन सिंह जी ने बड़े एक बोला था कि देश के नेचुरल रिसोर्सेज से पहले मुसलमानों का अधिकार है। तो दूसरी पार्टी ने जिस तरह से स्पष्ट कर दिया था कि अपीसमेंट राजनीति पे हम किस तरह से विश्वास कर रहे हैं, तो जब एंटी पोलराइजेशन काउंटर पोलराइजेशन का मौका मिला तो जनता ने वोट दिया, और उस ये सरकार उसमें खरी भी उतरी कि बहुत सारे जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं उनको एक तरफ कर दिया। राजनेताओं को भी एक तरफ कर दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी, आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप राम मंदिर के साथ हो या नहीं हो, आप 370 के साथ हो या नहीं हो, आप वंदे मातरम के साथ हो या नहीं हो। अब आने वाले चुनाव में हमारे आपके सामने ये स्पष्ट होगा कि हमें अगर कांग्रेस को वोट देना है या नहीं देना है, तो वो क्यों नहीं देना है या देना है, कि हमारे ये मामले हैं, इसमें इनकी ओपिनियन हमें पता है। पहले ये एम्बिग्युइटी थी, पता नहीं था।